जब देश का संविधान सबको आज़ादी देता है तो देश का संविधान लोगों को अपने अकॉर्डिंग अपने पूजा याचना करने का भी अधिकार देता नहीं देता। आप कौन होते हैं कि चार लोग आ गए कि ये क्रिश्चियन बना रहे हैं, ये बौद्धिस्ट बना रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये लव जिहाद कर रहे हैं, ये वो जिहाद कर रहे हैं। तुम कौन होते हो भाई? तुम कौन हो बताओ ना, कौन हो तुम ये बताओ ना। जोर जबरदस्ती बनाया जा रहा तो वहां तो ऑब्जेक्शन उठेगा। कानून है ना मेरे भाई, कानून है ना। आप रास्ते में चल के मारोगे लोगों को क्या? आप पागल हो गए हो क्या? काय की संस्कृति है? संस्कृति देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। संस्कृति को अपने घर में रखो। तो भाई मेरा मानना यह है कि संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। आप ठेकेदार नहीं है किसी धर्म के। मेरे भगवान तो मेरे माँ बाप है और कोई है नहीं, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? बताओ ना, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं तो पत्थर के सामने मैं तो पत्थर के सामने मुंह नहीं मानना चाहता। तो मेरी आस्था है भाई, जितना बटोगे उतना सुरक्षित रहोगे, जितना अपनी आइडेंटिटी बनाओगे, बाबा साहब की बात जितना मानोगे। मैं अपने अंबेडकर बौद्धिस्ट लोगों को कहना चाहता हूं, बाबा साहब की बात मान लीजिए। जितना तुम इनसे अलग रहोगे, बांटने की बात नहीं कर रहा मैं, आइडेंटिटी की बात। हाँ, जितना बटोगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहोगे। ये तुम्हें अपने अंदर डाल के 3000 साल तक या तो गुलाम बनाएंगे अपनी व्यवस्था में, फिर दोबारा तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं ये। जब तक तुम बाबा साहब की बात नहीं मानेंगे तुम कटते रहोगे, मरते रहोगे, पिटते रहोगे और गटरों में तुम्हारी हत्या होती रहेगी। धर्म के नाम पर तुम एक को ऊंचा एक को नीचा बताएंगे, ये कहां की परंपरा है? एक को नीच बताओगे, धर्म से जब जन्म लेते तुम नीच बता देते हो एक आदमी को। तुम अंगूठा काटने वाले लोग हो, तुम नंबर काटने वाले लोग हो। आप बताइए, ऐसी व्यवस्था तुमने बना रखी है इस देश के अंदर, ये देश कैसे नफरत नहीं करेगा? अगर कोई दलित व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति या कोई ओबीसी का समाज का व्यक्ति अगर अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा रहन सहन करता है, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है ये बताइए हमें। अगर कोई तुम्हारे मंदिरों में नहीं जाना चाहता तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? अगर तुम्हारा धर्म इतना ही अच्छा है, मैं सब धर्मों की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें फिर उस धर्म को प्रोपोगंडा करने की जरूरत, अपने आप ही लोग आ जाएंगे, अपने आप ही लोग आ जाएंगे ना। अगर तुम्हारा भगवान इतना ही अच्छा है तो भगवान अपने आप ही बुला लेगा। अपने आप ही तो जा रहे हैं ना लोग, अपने आप जा रहे हैं और शोभा यात्रा में अपने आप जाते हैं ना, तो लोग ये बुलाना थोड़ा ही जाता है। ये फूल कौन बरसा रहा फिर? हाँ। सरकारें क्यों आयोजित कर रही हैं इसको? कावड़ यात्रा में कौन फूल बरसाता है भाई? डीएम फूल बरसाता है, वहाँ के मिनिस्टर फूल बरसाते हैं, वहाँ का सीएम का होता है कि कावड़ियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भैया सरकारें इसलिए बनती हैं, सरकारें धर्म को बढ़ाने के लिए नहीं बनती हैं, सरकारें लोगों के वेलफेयर के लिए बनती हैं। सड़कें कैसे होंगी, अच्छी एजुकेशन कैसे होंगे, रूल ऑफ लॉ क्या होगा, मेडिकल कैसे होगी लोगों के लिए, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकारें बनती हैं। हिंदू शोभा यात्रा ना निकालें, आपका कहने का मतलब खूब निकालें, कलश यात्रा निकालें, शोभा यात्रा निकालें, अपने बच्चों को ना पढ़ा के कुछ भी कहीं जाएं, दूसरे लोगों को आप भैया ना कहें, दूसरे लोग माने मतलब वो पत्थर मारते रहें। अंबेडकरवादी लोग अगर चाहते हैं कि वो अंबेडकरवाद को मानना चाहते हैं तो मनवाएं उनको क्यों रोकना चाहते हैं? अगर कोई बुद्धिस्ट बनना चाहता है तो बुद्धिस्ट बनने दें, अगर कोई जैन धर्म को मानना चाहता है जैन धर्म को मानने दें, अगर कोई इस्लाम को मानना चाहता है मानने दें, अगर कोई हिंदू धर्म को मानना चाहता है मानने दें, अगर कोई क्रिश्चियन को मानना चाहते हैं मानने दें। जब देश का संविधान सबको आज़ादी देता है तो देश का संविधान लोगों को अपने अकॉर्डिंग अपने पूजा याचना करने का भी अधिकार देता नहीं देता। आप कौन होते हैं कि चार लोग आ गए कि ये क्रिश्चियन बना रहे हैं, ये बौद्धिस्ट बना रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये लव जिहाद कर रहे हैं, ये वो जिहाद कर रहे हैं। तुम कौन होते हो भाई? तुम कौन हो बताओ ना, कौन हो तुम ये बताओ ना। जोर जबरदस्ती बनाया जा रहा तो वहां तो ऑब्जेक्शन उठेगा। कानून है ना मेरे भाई, कानून है ना। आप रास्ते में चल के मारोगे लोगों को क्या? आप पागल हो गए हो क्या? आपका इलाज कराओ अपना। ऐसा कहाँ होता है जैसा आप बता रहे हैं? बिल्कुल होते हैं आपके। आप देखा नहीं वैलेंटाइन डे पे कुछ लफंगे आ जाते हैं और वो लेसन बताते हैं कि लड़के लड़की यहाँ बैठेंगे। तुम कौन होते हो भाई? तो भारत की संस्कृति नहीं है। काय की संस्कृति है? संस्कृति देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। संस्कृति को अपने घर में रखो। कौन पूछा तुम्हारी संस्कृति को? तो डिपार्टमेंट तुम्हारी सारी लड़कियां जींस पहन रही हैं, तुम्हारे घर में विदेशी कुत्ते हैं, संस्कृति की बात करते हो? है विदेशी लैट्रिन तुम करते हो, तुम संस्कृति की बात कर रहे हो? क्या की संस्कृति की बात करते हो? जहाँ फायदे की बात होती है संस्कृति तेल लेने चली जाती है, और जहाँ फायदे की बात नहीं होती है वहाँ संस्कृति सामने आ जाती है। तुम कौन होते हो? पुलिस वाले उनके साथ देते हैं, तो कहते हैं माहौल बिगाड़ रही है खुले में। कोई माहौल नहीं बिगाड़ रहे, माहौल वो बिगाड़ रहे हैं मेरे भाई। प्यार करने का सबको अधिकार है भाई, खुले में कुछ नहीं है। ऑफ सीन होता है, कानून में एक परिभाषा है उसकी। अगर कोई पब्लिक पैलेस पे अगर कोई ऐसा कुछ काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा। अगर दो लोग बैठे हैं अपनी राजी से बैठे हैं तो तुम कौन होते हो भैया वैलेंटाइन पर रोकने के लिए? खराब तो कर रहे हैं, कोई माहौल खराब नहीं कर रहे, ये माहौल तो ये खराब कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस पार्कों में जाते ये क्या कर रहे हैं? दम मारो दम, क्या है दम मार रहे हैं? ये तो भैया प्रमोट कर रहे हैं, तो लोगों को नशे में प्रमोट कर रहे हैं। ये क्या है? ये गलत नहीं है क्या? आप नशे के लिए प्रमोट कर रहे हैं लोगों को, तो ये क्या प्रमोशन नहीं है? इसको गलत नहीं होना चाहिए क्या? बताइए। आप नौजवानों को नशा कराना सिखाना चाहते हो एक धर्म के माध्यम से, ये तो गलत है, सरासर गलत है। धर्म को आप नशा कह रहे हैं। एक धर्म के माध्यम से आप क्या कहते हैं कि भैया हम तो भोले के भक्त हैं, हम तो दम मारेंगे दम, जितने भोले के भक्त हैं दम मारो। ये क्या है? ये क्या गलत नहीं है क्या? तुम्हें अगर दम मारना है, तुम्हें भांग पीनी है, तुम्हें नशा करना, तो अपने घर पे करो ना भाई। तुम पब्लिकली डाल रहे हो, सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, आपको लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं आप, तो सरासर गलत है। तो भाई मेरा मानना यह है कि संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है।
आप ठेकेदार नहीं है किसी धर्म के, आपको ठेका नहीं दिया किसी ने कि आप किसी को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। ये ठेका है कानून के ऊपर, कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है कानून इसका वो करेगा। तो आप कौन ठेका है? तो आप लोगों को भी नहीं दिया ना दूसरों के धर्म के आस्था पे उंगली उठाना। आस्था पर उंगली कौन उठा रहा है? अरे आप आस्था हर बार यही करते हैं आप लोग, देखिए। ये आस्था पर उंगली उठाना है कि भाई हम तो लोग नहीं मानना चाहते, हम लोग अपने जीवन अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, हम अम्बेडकर के द्वारा जीना चाहते आप हैं, कहते हैं हम भगवान कुछ नहीं है। हम 22 प्रतिज्ञाओं को मानना चाहते हैं जो सरकार उसको मान्यता देती है, हम अपने अकॉर्डिंग अपना भगवान चुनना चाहते हैं। तुम कौन होते हो भाई? मेरे भगवान तो मेरे माँ बाप है और कोई है नहीं, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? बताओ ना, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं तो पत्थर के सामने, प्रॉब्लम ये है जैसे मैं तो पत्थर के सामने मुंह नहीं मानना चाहता, ठीक है। तो मेरी आस्था ना है भाई ये। मैं लेकिन तो आप दूसरों को रोकते हैं ना, दिक्कत यहाँ है ना, देखिए। अभी मैंने तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ, किनको बोला कि रोका मैंने किसी को? समझा रहा हूँ अभी मैं। आपने ये कहा कि मैं हिंदू अपने धर्म भाई को कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो क्या वजह है कि हिंदू धर्म ही अपनी यात्रा निकाल सकता है, इस्लामिक यात्रा निकल सकती है, अम्बेडकरवादी यात्रा निकल सकती है, सिख अपनी यात्रा निकाल सकती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, फिर खतरा कैसे नहीं है? भाई कौन सी जगह नहीं निकल रही है? सब जगह निकल रही है भाई, खूब निकालो। तो हिंसा क्यों हो जाती है फिर उनमें? जब भाई कावड़ लेके आते हैं तो रोड बंद कर दिए जाते हैं, ऊपर से एसएसपी डीएम फूल बरसाने का काम करते हैं। अभी रामलीला करी, जहाँ एक रामलीला होती है 4-4 रामलीला हुई अभी, 4-4 रामलीला। और रामलीला नहीं है वो भाई, वो बिजनेस पॉइंट है, वहाँ पर बिजनेस है, पूरा बिजनेस कल्चर है वहाँ पर। जितनी भी वहाँ पे पूरा वो है, वो पूरा बिजनेस चलता है वहाँ पे। वहाँ से किराया आता है, लाखों करोड़ों रुपया वहाँ कमाते ये हैं। सब बीजेपी सरकार में हुआ अभी। अब बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में भी होता था, मगर बीजेपी में ज़्यादा होता है। तो ये इसको तुम धर्म से मत जोड़ो, जहाँ बिजनेस है वहाँ धर्म से क्या जोड़ना है? जहाँ तुम लूट रहे हो लोगों का पैसा, आम आदमी जनता का पैसा लूट रहे हो, मंदिरों में हजारों करोड़ों का सोना है, ये काय का आस्था होगी भैया? तो सोना कहाँ जाता है? कभी गरीब आदमियों के लिए तो कुछ करते नहीं है भाई। आपका भगवान भी अगर वीआईपी एंट्री करवाता है तो भाई मैं तो ऐसे भगवान को नहीं मानता हूँ। भगवान के सामने सब बराबर है ना। जब कानून के सामने लोग बराबर हैं, तो जिस भगवान ने सबको पैदा किया तो उसके सामने बराबर होनी चाहिए। वीआईपी आदमी वीआईपी उससे चला जाएगा, और कोई आम आदमी जाए तो उसको अंदर भी नहीं जाने देंगे आपको। तो भाई काय की बात है कि भगवान नहीं देखना चाहते? महिला जाएंगी नहीं, महिलाएं पवित्र कर देंगी। अगर कोई अगर मंथ में कोई महिला है, ये ना एमसी में अगर कोई महिला है, तो कुछ मंदिर ऐसे हैं वहाँ पे महिला को जाने भी नहीं देते। पर अब योगी जी एकजुट रहने की सलाह दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, हाँ। नेक रहोगे तो नेक रहोगे। तो उनसे बोलो कि मोदी जी ये कहें कि जो 3000 साल तक दलितों पर, ओबीसी पर जो अत्याचार किया था तुम्हारे बुजुर्गों पर, उसकी माफी कम मांग रहे हो आप उनको। मोदी जी क्यों मांगेंगे? मोदी जी योगी जी कम मांग रहे हैं माफी। अगर सबको कौन बटेंगे? जितना बटोगे उतना सुरक्षित रहोगे, जितना अपनी आइडेंटिटी बनाओगे, बाबा साहब की बात जितना मानोगे। मैं अपने अंबेडकर बौद्धिस्ट लोगों को कहना चाहता हूँ, बाबा साहब की बात मान लीजिए। तो आप भाईचारा नहीं चाहते देश में? जितना तुम इनसे अलग रहोगे, आप बांटने की बात कर रहे हैं। बांटने की बात नहीं कर रहा मैं, आइडेंटिटी की आपने बात अभी कहा कि हाँ, जितना बटोगे उतना ठीक जितना रहोगे। बटोगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहोगे। ये तुम्हें अपने अंदर डाल के 3000 साल तक या तो गुलाम बनाएंगे, अपनी व्यवस्था में फिर दोबारा तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं ये, ठीक है ना। ये तुमसे मोहब्बत नहीं करते, ये चांद पे भेजने के लिए मशीन बना देंगे, मगर गटर पे साफ करने के लिए मशीन नहीं बनाएंगे। तुम मरोगे गटर के अंदर ही। ये तुम्हारे बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं देंगे, अपने बच्चों को विदेश भेजने का काम करेंगे। ये तुमसे नफरत करते हैं, तो इसलिए तुम बाबा साहब की बात तुम्हें माननी पड़ेगी। और 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि बुद्ध के रास्ते पर चलो, जब भी तुम शुद्ध हो सकते हो, जब इस देश में तुम आज़ादी पा सकते हो। जब तक तुम बाबा साहब की बात नहीं मानेंगे, तुम कटते रहोगे, मरते रहोगे, पिटते रहोगे, और गटरों में तुम्हारी हत्या होती रहेगी। पर जब एक होने की अगर वो बात कह रहे हैं, तो एक मुट्ठी ताकतवर होती है ना, उसमें बुराई क्या है? देखिए ऐसा है, एक प्रकार के लोग, एक विचारधारा के लोग हो सकते हैं। राजा और रंग कभी एक नहीं हो सकते। सब सनातनी है। कोई सनातनी नहीं है, हम तो सनातनी नहीं है। अम्बेडकरवादी सनातनी नहीं है। अम्बेडकरवादी हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक परंपरा को मानते हैं, वो तर्क को मानते हैं, वो संविधान को मानते हैं, वो इंसानियत को मानते हैं, वो न्याय को मानते हैं, वो समता को मानते हैं, वो भाईचारे को मानते हैं, ठीक है ना। हम नहीं मानते ऐसे कि गाय को तो आप सेव करोगे, लोगों को हत्या करोगे, लोगों की हत्या करोगे आप, ठीक है ना। आप धर्म के नाम पर लोगों के बलि चढ़ाओगे, धर्म के नाम पर तुम एक को ऊंचा एक को नीचा बताएंगे। ये कहाँ की परंपरा है? आप एक को नीच बताओगे, धर्म से जब जन्म लेते तुम नीच बता देते हो एक को आदमी को। तुम अंगूठा काटने वाले लोग हो, तुम नंबर काटने वाले लोग हो। आप बताइए, ऐसी व्यवस्था तुमने बना रखी है इस देश के अंदर, ये देश कैसे नफरत नहीं करेगा? तुमने नफरत फैला रखी है, जातिवादी आतंकवादी फैला रखे हैं तुमने घरों में। तो अब तो देखिए संविधान लागू देखिए, है, सब जात पात खत्म हो गई, अब भी आप जात पात की बात राइफल वाले आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक है जातिवादी आतंकवादी। वो हर घर में मिलेगा तुम्हें, जातिवादी आतंकवादी। वो कब तुम्हारा माइंड खराब कर देगा, कब तुम्हारा डिप्रेशन में ला देगा,
कब तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस को लूज कर देगा, ऐसे जातिवादी गुंडे यहाँ घूम रहे हैं। और ये देश जातियों से चलता है, इस देश में जातिवादी है, जातिवादी गुंडे हैं, उन गुंडों का इलाज होना चाहिए। ये देश जाति मुक्त होना चाहिए, जाति विहीन होना चाहिए। आखिरी सवाल, जैसे अभी आपने कहा जातिवादी, अब तो संविधान लागू है, बाबा साहब का संविधान लागू है इस देश में, कहाँ जात पात है, सब बराबरी का अधिकार दिया है ना संविधान ने। अब बराबर का अधिकार दिया, मगर अधिकार को चलाने वाले लोग कौन है, संविधान को चलाने वाले लोग कौन है? वो जातिवादी लोग बैठे हुए हैं। भाई जब आप नंबर काटेंगे, लेटर एंट्री से अगर तुम अब लोगों को बनाएंगे और आप SC ST से बोलेंगे कि भैया ये तो फिट ही नहीं है, ये ना नॉन सुटेबल कैंडिडेट आ जाते हैं, तो वहाँ ऐसी मानसिकता का इलाज क्या करेंगे आप सामने बैठेंगे, थाने में जाएंगे, आपकी जाति पूछी जाएगी कौन सी जाति से हैं, और जब आप एक विशेष जाति से होंगे तो आपको कहेंगे नहीं बेटा आपकी नहीं होगी, FIR नहीं होगी, फिर क्या करोगे आप एक जाति को लेके घूम रहे हैं इस देश के अंदर और जाति के नाम से न्याय देने का काम कर रहे हैं, तो इस देश में फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, इस देश के बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप बुद्ध की बात मानिए, आप अंबेडकर के सिद्धांत को पढ़िए। अंबेडकर ने इस देश में संविधान दिया है, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे, न्याय का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को मानिए। उसी सिद्धांत से देश में भाईचारा पैदा हो सकता है, उसी सिद्धांत से देश को महान बनाया जा सकता है, और दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है। ऊंच नीच से, नफरत करने से, धर्मों में नफरत करने से कभी भी देश महान नहीं हो सकता।